साथियों नमस्कार। मैं सुरेश कुमार, सर्टिफाइड रेकी ग्रैंड मास्टर, न्यूमरोलॉजिस्ट, वास्तु कंसल्टेंट, रेकी हीलर एंड ट्रेनर, आप सभी का इस चैनल में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। नमस्कार दोस्तों, आज हम ये सीखेंगे अपना बर्थ चार्ट कैसे बनाएं, यानी न्यूमरो चार्ट कैसे तैयार करें। आप सभी जानते होंगे कि अपनी डेट ऑफ बर्थ को समझने के लिए, डिकोड करने के लिए हमारी डेट ऑफ बर्थ के अंदर मौजूद हेल्थ सेक्टर, वेल्थ सेक्टर, रिलेशनशिप सेक्टर और करियर को अगर हम डिकोड करना चाहते हैं, अपनी डेट ऑफ बर्थ को डिकोड करना चाहते हैं, तो हमारे पास न्यूमरो चार्ट का होना बहुत जरूरी। न्यूमरो चार्ट से ही हम सब समझते हैं कि हमारा करियर कैसा होगा, हम हेल्थ वाइज कैसे होंगे, वेल्थ वाइज हम क्या प्रोग्रेस करेंगे, हमारा प्रोफेशन कैसा होना चाहिए, हमें नौकरी में जाना चाहिए या बिजनेस करना चाहिए। तो न्यूमरोलॉजी में बेसिकली हम जो इंडिया में फॉलो करते हैं वैदिक न्यूमरोलॉजी, सैलाडियन, वेस्टर्न, चाइनीज एंड सो ऑन। तो हम जो है आज बर्थ चार्ट बनाने के लिए सबसे पहले एक रेफरेंस चार्ट तैयार करेंगे। दोस्तों, ये हम एक रेफरेंस चार्ट तैयार कर रहे हैं जिससे देखकर आप आसानी से अपना डेट ऑफ बर्थ की जो नंबर्स हैं अलग अलग रख सकते हैं। कौन सा नंबर किस कॉलम में आएगा वो जानने के लिए हमने ये 9 कॉलम का एक चार्ट बनाया है जिसमें हम नंबर डालेंगे कि कौन से नंबर की प्लेसिंग क्या है। 9 कॉलम इसलिए कि नंबर 1 से 9 तक होते हैं, तो हम 9 कॉलम बनाए हैं। और इस चार्ट को बनाते वक्त जीरो का कोई स्थान नहीं है। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में 0 आया है तो उसको कहीं भी जगह नहीं देते हैं। तो दोस्तों, अब हम देखेंगे रेफरेंस का चार्ट कैसे रहेगा। 4, 9, 2, 3, 5, 7, 8, 1, 6, ये हमारी लोसो ग्रिड है। अब हम इस लोसो ग्रिड का रेफरेंस लेकर अपना न्यूमरो चार्ट तैयार करेंगे इस डेट ऑफ बर्थ के लिए। से मैं एक हाइपरबोलिक डेट ऑफ बर्थ ले रहा हूं 15/3/1974। तो हम एक ये चार्ट बनाएंगे जिसमें 9 कॉलम रखेंगे। ये हमारे 9 कॉलम का एक चार्ट हो गया। अब हम 15/3/1974 की डेट ऑफ बर्थ का एक न्यूमरो चार्ट तैयार कर रहे हैं। तो इसमें पहला नंबर है 1। तो 1 किधर आएगा? हम ये रेफरेंस चार्ट को देखेंगे, नी बॉटम लाइन का मिडिल, तो हम यहां रख देंगे। इसके बाद 5 आया है, तो 5 मिडिल में आ रहा है। हम रेफरेंस चार्ट को देखेंगे, 5 यहां आया इसलिए यहां रख दिया। इसके बाद 3, तो 3 को हमने यहां रख दिया। फिर 1 आया हुआ तो हमने 1 को यहां रख दिया। 9 को इस कॉलम में रख दिया क्योंकि रेफरेंस लोसो ग्रिड में 9 इस जगह पर आया हुआ है। 7 लिया तो 7 को हमने इस कॉलम में रखा, यहां है। और उसके बाद 4, तो हमने 4 रख दिया। अभी दोस्तों, ये हमारा बर्थ चार्ट तैयार नहीं हुआ है। अभी हम इसमें अपना ड्राइवर निकालेंगे। ड्राइवर यानी मूलांक, कंडक्टर यानी भाग्यांक। तो ड्राइवर निकालने के लिए जिस डेट को हम जन्मे हैं उसको अगर सिंगल डिजिट में है तो हम ऐसे लिख देंगे, अगर ये डबल डिजिट में है तो हम उसको सिंगल डिजिट में लाएंगे। तो इस यहां हम 1 + 5 15 है, तो 1 + 5 = 6। तो हमारा ड्राइवर आया 6, हम यहां रख देंगे। इसके बाद हमारा कंडक्टर निकालने के लिए डेट, मंथ और ईयर तीनों को जोड़ते हैं। मूल रूप से ये डबल डिजिट में आएगा,
तो हम उसको सिंगल डिजिट में लेके आते हैं। देखते हैं क्या आता है। 5 और 1 6, 3 9, 1 10, 10 9 19, 19 7 26, 26 4 30 यानी 30। अब इसको हम निकालने के लिए 3 + 0 = 3, तो हमारा कंडक्टर है 3। इसमें एक और हमारे लिए जो एंजल नंबर है वो है कुआ नंबर। तो कुआ नंबर को हम देखेंगे। कुआ नंबर कैसे निकालते हैं? जो ईयर ऑफ बर्थ है, इस डेट ऑफ बर्थ में 1974 को जन्म हुआ है, तो 1974 के सभी अंकों को जोड़ेंगे। 1 9 10 17 4 21, 21 = 3। अब अगर हम मेल का कुआ निकाल रहे हैं तो इसमें इस नंबर को हम 11 से माइनस करेंगे मेल के लिए। 11 - 3 = 7। और अगर हम यही कुआ नंबर फीमेल के लिए निकाल रहे हैं तो 4 + 3 सॉरी ये 8 है। 8 कुआ नंबर मेल के लिए जब निकालेंगे तो 8 आएगा। 11 - 3 = 8 मेल के लिए, और फीमेल के लिए है 7। अब हम ये मान के चलेंगे ये मेल की डेट ऑफ बर्थ है, तो इसमें मेल का कुआ नंबर और ये नंबर इसमें देखेंगे। इनको हम न्यूमरोलॉजी में कई बार लॉटरीज बोलते हैं। तो अगर हमारी डेट ऑफ बर्थ में ये नंबर नहीं है, जैसे हम यहाँ देख रहे हैं कि 6 नंबर जो हमारा ड्राइवर आया है वो हमारी डेट ऑफ बर्थ में नहीं है, तो हमने यहाँ रख दिया। इसका मतलब मेरी लॉटरी भरी हुई है। 6 नंबर नहीं था, और 6 नंबर मिलने से हमें देखते हैं क्या परिवर्तन आएगा, क्या चेंज आएगा। इसके बाद हम कंडक्टर को देखते हैं। तो कंडक्टर ऑलरेडी 3 नंबर है, तो ये लॉटरी हमारी खुश नहीं है। 8 नंबर देखते हैं। कुआ नंबर 8 है, और 8 नंबर हमारे इस डेट ऑफ बर्थ में कहीं भी नहीं आया है, तो ये हमारे लिए लॉटरी खुल गई। अब देखिए इससे क्या हुआ। ये 8 नंबर मिलने से हमारी ये लाइन पूरी हो गई, 6 नंबर मिलने से हमारी ये लाइन पूरी हो गई, ये राजयोग बन गया। तो दोस्तों, हमें डेट ऑफ बर्थ को, किसी भी डेट ऑफ बर्थ को डिकोड करने के लिए ये हमारा बेस है। लोसो ग्रिड, बर्थ चार्ट, न्यूमरो चार्ट, जो भी कह लीजिए, ये हमारे लिए बेस है। अब इसी के आधार पर हम देख सकते हैं कि किसी व्यक्ति का हेल्थ सेक्टर कैसा है, उसकी हेल्थ कैसी रहेगी, उसकी सक्सेस कैसी रहेगी, उसका वेल्थ सेक्टर कैसा होगा, उसका रिलेशनशिप कैसा होगा, और इससे भी आगे हम देख पाएंगे कि उसकी डेट ऑफ बर्थ में क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है, और क्या अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हैं, और क्या चुनौतियां हैं। तो दोस्तों, आगे आने वाले समय में जो हमारा वीडियो आएगा उसमें हम देखेंगे कि हमारी स्ट्रेंथ क्या है, हमारी वीकनेस क्या है, हमारे सक्सेस के क्या रेशियो हैं, कैसे हम सक्सेस करेंगे, और अगर कोई हमारे डेट ऑफ बर्थ में वीकनेस है तो हम उसको कैसे स्ट्रॉन्ग करें, कैसे एक्टिवेट करें, कैसे हम वो अपने टारगेट अचीव करें, प्रोफेशन को कैसे सेलेक्ट करें, आदि आदि और बहुत सारी चीज़ें इसमें समझेंगे। तो आज दोस्तों, आप लोग इस लोसो ग्रिड रेफरेंस जो हमने बनाया है, इसको देखकर अपनी डेट ऑफ बर्थ ऐसा एक चार्ट बनाइए, उसमें रखिए, इसको देखिए कहाँ नंबर आ रहा है, उसी हिसाब से उसी कॉलम में अपना नंबर रखिए और अपना बर्थ चार्ट, न्यूमरो चार्ट तैयार कीजिए। अगर कोई चार्ट तैयार करने में कठिनाई आ रही है तो हमें कमेंट में ज़रूर लिखिए। और दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा, समझ में आया, तो इसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने विचार, कमेंट, क्वेश्चन जरूर लिखिए। हम उनका उत्तर देने की कोशिश करेंगे। आगे आज जो वीडियो हमारा आएगा उसमें हम जो डिफरेंट सेक्टर्स हैं, योगाज हैं,
उनको देखेंगे और जो ट्रेड्स हैं, क्वालिटीज, वो हम समझेंगे कि क्या क्या क्वालिटीज को ये नंबर रिप्रेजेंट करते हैं। थैंक यू वेरी मच।